गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की शर्मनाक हार। भारत की सबसे बड़ी हार का जिम्मेदार कौन? दूसरे टेस्ट मुकाबले में मेहमान टीम साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर भारतीय टीम को धूल चटाई और दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम को क्लीन स्वीप किया। भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट का यह सबसे शर्मनाक पल है जब एक विदेशी टीम भारत को आकर भारत में धूल चटा गई। पहले तो भारतीय बल्लेबाजों से ईडन गार्डन की पिच पर 124 रन चेज नहीं हुए जब कह दिया गया कि पिच खराब है, बॉलर्स को मदद थी। हालांकि उसी पिच पर अफ्रीका ने भी बैटिंग की थी। दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला गया। यहाँ पर तो पिच सपाट थी भाई। यहाँ पर भारतीय टीम के बल्लेबाज मार्को यैनसन की बाउंसर्स को नहीं झेल सके। पहली पारी में भारतीय टीम में 201 रन पर ऑल आउट हो जाती है। मतलब जहां पर साउथ अफ्रीका पहली पारी में 489 रन बनाती है, आप उसके जवाब में महज 201 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं। क्या यहां पर भी आप कहोगे कि पिच खराब थी? भाई साहब, यहां पर तो पिच फ्लैट थी, स्पिनर्स को भी इतनी मदद नहीं थी। लेकिन आप स्पिनर्स को छोड़ो, आप तो यैनसन के आगे घुटने टेक थे। मार्को यैनसन ने अपने बाउंसर पर भारतीय गेंदबाजों पर घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। भाई साहब, भारतीय टीम के बल्लेबाजों की यह हालत देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। पहली पारी में भारतीय टीम की ओर से एकमात्र अर्धशतक टूटा था, वो थे यशस्वी जायसवाल जो 58 रन की पारी खेलकर आउट हुए। मगर उनके अलावा आप पूरे स्कोर कार्ड को चेक कर लीजिए, किसने अर्धशतक लगाया, किसने पिच पर टिकने की कोशिश की। हाँ, सुंदर को आप छोड़ दे, सुंदर ने तो कमाल की पारी खेली, 49 रन पर आउट हुए। लेकिन भाई उनके अलावा केएल राहुल, साई सुदर्शन का क्या काम है? ध्रुव जुरैल को आप टीम में क्यों खिला रहे हो? कप्तान ऋषभ पंत कब जिम्मेदारी लेंगे? भाई साहब, भारतीय टीम मतलब पहली पारी में पिच बैटिंग के अनुकूल थी, वहां पर 201 रन पर ऑल आउट हो जाए तो मैच में आप बहुत पीछे हो जाते हैं। जब साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी, वहां पर भारतीय गेंदबाजी फ्लैट नजर आई। माना जब भारतीय टीम 201 रन पर ऑल आउट हुई थी तो लगा शायद अब गेंदबाजों को मदद है। भाई साहब, भारतीय गेंदबाजों को मदद क्यों नहीं मिली इस पिच पर? जब अफ्रीकी गेंदबाजों को मदद थी तो भारतीय गेंदबाजों को मदद क्यों नहीं मिली? वो भाई क्लास थी यैनसन की काबिलियत थी, वो जो भारतीय टीम के बल्लेबाजों को घुटने पर ले आई। अब वो भारतीय गेंदबाज जो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज कहते हैं हमारे पास है, वो दूसरी पारी में अफ्रीका के विकेटों के लिए तरफ गए। भाई साहब, माकरम, रिकल्टन, टोनी, स्टब जो आए, बेहतरीन टेस्ट बैटिंग हमारे सामने पेश की। और तो साउथ अफ्रीका का शुक्र समझो कि उन्होंने मतलब कोई डिक्लेयर करने की कोई जल्दी नहीं थी, वरना भाई साहब ये 5 बजे टेस्ट जाता या नहीं जाता वो भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है। वो तो साउथ अफ्रीका मजे में टेस्ट की तरह प्रॉपर टेस्ट स्टाइल में खेल रही थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। टेम्बा को भी पता था कि हमारे गेंदबाजों के पास बहुत बड़ी क्लास है, भारतीय बल्लेबाज इनके आगे नहीं टिक पाएंगे। भाई साहब आराम से खेले, पहले सेशन को नेगोशिएट किया, दूसरे सेशन में भी टेट नहीं दिखाया। भाई सब सोच रहे थे टेम्बा कब डिक्लेयर करेंगे। वो तो भाई लॉन्च के बाद टेम्बा का मूड बना कि अब डिक्लेयर ही कर देते हैं, अब भारतीय गेंदबाजों को क्यों हरवाना। स्टव ने आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। भाई साहब 260 रन पर डिक्लेयर की अमेरिका ने, वहां पर हम 5 विकेटें ले पाई। लगा कि भाई पिच फ्लैट हो गई, अब 549 रन का टारगेट था, वो तो भारत की बहुत से बहुत दूर था। इस मुकाबले में सिर्फ 2 ही रिजल्ट पॉसिबल थे, अफ्रीका की जीत या फिर ड्रॉ। भाई साहब भारतीय दर्शकों को लगा शायद इंडिया अब तो ड्रॉ करा लेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बहुत देरी कर दी डिक्लेयर करने में। लेकिन भाई चौथे दिन ही हमारी बुद्धि खराब हो गई जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पवेलियन में पहुंच गए। भाई साहब इन दोनों बल्लेबाजों को पूछ लो क्या है आपके मन में, करना क्या चाहते हो भाई, मतलब कब तो जिम्मेदारी लोगे। यशस्वी जायसवाल भारत में शेर है, भारत में शेर है, बहुत बड़े स्कोर करते। इस सीरीज में भाई साहब का एक अर्धशतक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। केएल राहुल को तो वो भी नहीं है। मतलब चौथे दिन ही मतलब भारतीय दर्शकों का तो दिल टूट चुका था, वहां से भारत की हार निश्चित लग रही थी। लेकिन भाई फिर भी थोड़ी 1% उम्मीद थी कि शायद भारतीय टीम ड्रॉ करा सकती है। 5वें दिन हम सब इसी उम्मीद से उठे कि भारतीय टीम लड़ाई लड़ेगी, अफ्रीका के खिलाफ इस मुकाबले को ड्रॉ लगाने करने के लिए अपनी जी जान लगा देगी। लेकिन भाई हमें क्या पता था कि भारतीय बल्लेबाज तो घुटने टेक देंगे। पहले सत्र में भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग करने से इनकार कर दिया।
भाई साहब पहले सत्र में ही आपने 3 बड़ी विकेटें खो दी। कुलदीप यादव भी आपसे बेहतर है, पहली पारी में भी लगभग 134 गेंदें खेली, यहाँ पर भी बेहतरीन लगे। कुलदीप आउट हुए, ध्रुव जुरेल, ओ भाई साहब ध्रुव जुरेल, भाई करना क्या चाह रहे हो? आपको इस श्रृंखला में मौके मिले हैं, आप अपने आप को प्रूव करते, नंबर 4 या 5 की पोजीशन आपकी हो सकती थी, लेकिन आपके मन में भी शायद इंडिया में खेलने का है ही नहीं। कोलकाता में भी आपने घुटने टेके थे, धूल चाटी थी कोलकाता में भी, यहां पर भी नाक रगड़ दी अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे। ध्रुव जुरेल से नहीं हो पा रहा है, पहली पारी में शून्य यानसन के बाउंसर पर शिकार बने, यहां पर आपसे हार्मर की स्पिन नहीं खेली गई। कप्तान ऋषभ पंत, भाई साहब चौक के छक्के मार के आप इस मैच को जिता सकते थे। वो महाराज के ऊपर अटैक किया तो कमेंटेटर भी मतलब पागलपंती वाली बात करते हैं, ऋषभ पंत इसी स्टाइल में खेलते हैं, इसी स्टाइल में खेलती है तो मैच बचा लेते। हारमन ने दबोचा, भाई साहब साई सुदर्शन का रेजिस्टेंस में समाप्त हुआ। रविंद्र जडेजा की एक साहसी पारी जरूर खेली, लेकिन जडेजा साहब भी क्या करते भाई, इकला जडेजा क्या करता, क्योंकि दूसरी छोर से कुछ नहीं था। एक नीतीश कुमार रेड्डी का रोल क्या है भाई भारतीय टीम में, ये पूछो किसी से। भाई साहब ना उससे गेंदबाजी हो रही है ना बल्लेबाजी। नीतीश कुमार रेड्डी के पूरे करियर में एक ही उपलब्धि है, ऑस्ट्रेलिया में शतक। भाई साहब उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना ही वो गेंद के साथ शून्य, वो बल्ले के साथ भी शून्य ही है। यहाँ पर दूसरी पारी में टी के तुरंत बाद ही अफ्रीका ने भारतीय टीम को धर दबोचा, 140 रन पर सिमटा दिया भाई, और अफ्रीका ने 408 रन से एक बहुत विशाल जीत अर्जित की। भाई साहब साउथ अफ्रीका ने एक बहुत विशाल जीत अर्जित की। गुवाहाटी टेस्ट में भी भारत की एक शर्मनाक हार, भारत की सबसे बड़ी हार का कौन जिम्मेदार? भाई साहब जिम्मेदार तो बहुत है, अब शायद उन्हें मान लेनी चाहिए कि जिम्मेदारी कौन है, किसकी वजह से हम इस श्रृंखला में क्लीन स्वीप हुई।